हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। ओके, तो इस वीडियो में हम कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस को समझेंगे, अक्रूवल बेसिस के डिफरेंसेस को समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। हमारे पास 6 यहाँ पे डिफरेंसेस हैं और बहुत ही इजी डिफरेंसेस हैं। आप इसको अच्छे से समझ सकते हो और इन्हीं को ही आप एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस जो है, तो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास बेसिस गिवन है, अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस को हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम किन तरीके की चीज़ों को, हम किस कौन कौन सी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम अक्रूवल बेसिस में देखें, ऑल ट्रांजेक्शन्स वेदर कैश और क्रेडिट बोथ आर रिकॉर्डेड। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बताया था कि अक्रूवल बेसिस में कैश अकाउंटिंग और क्रेडिट, कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सो सारे ट्रांजेक्शन वेदर कैश और क्रेडिट बोथ आर रिकॉर्डेड। ओके, नेक्स्ट कैश बेसिस में देखें, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्लियर। सेकंड आता है इनकम रिकॉर्डिंग। अब इनकम्स कौन सी टाइप्स की इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है अक्रूवल बेसिस में देखते हैं। फर्स्ट में इनकम मस्ट बी ऑफ दिस पीरियड नो मैटर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। तो इनकम रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो इनकम जो है वो इस ईयर की होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्रेडिट की है या कैश की है, लेकिन इस ईयर की इनकम होना जरूरी है। इट शुड बी ऑफ करेंट ईयर, नॉट ऑफ प्रीवियस ईयर और एडवांस इनकम। इट शुड बी ऑफ दिस ईयर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैश में है या फिर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमें कैश में मिल चुकी है या फिर इनकम आना बची है, अभी इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कैश बेसिस में इनकम मस्ट बी रिसीव्ड इन कैश नो मैटर ऑफ विच अकाउंटिंग पीरियड। तो कैश बेसिस की अगर हम बात करें तो इनकम कैश में मिल जानी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस ईयर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस ईयर की है, पिछले ईयर की है या एडवांस में हमें मिल चुकी है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम किसी भी ईयर की इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो कैश में होनी चाहिए। समझ में आया? तो अक्रूवल बेसिस में ये ज़रूरी होता है कि इस ईयर की होनी चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अभी हमें मिली है या नहीं मिली है, लेकिन अगर इस ईयर की इनकम है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश में हो या फिर अभी हमने उसको क्रेडिट में दे रखा हो। ठीक है, और लेकिन कैश बेसिस में कैश में हमें मिली होना ज़रूरी होता है। अगर कैश, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस ईयर की है, पिछले ईयर की है या आने वाली ईयर की है, बस कैश में हमें इनकम मिल जानी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग। एक्सपेंसेस मस्ट बी ऑफ करेंट पीरियड नो मैटर पेड और नॉट। एक्सपेंसेस कौन से होनी चाहिए? एक्सपेंसेस करेंट पीरियड के होने चाहिए, इस ईयर के होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने उनको पे किया है या नहीं पे किया है। ठीक है, एक्सपेंसेस करेंट पीरियड के होने चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने अभी उनको पे किया है या नहीं पे किया है। अगर हमारे एक्सपेंसेस ड्यू भी हैं, एक्सपेंसेस ड्यू का मतलब है कि हमें खर्चों के पैसे देने थे लेकिन अभी अभी हमने दिए नहीं हैं, लेकिन अगर वो खर्चा इस ईयर का है तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। इससे कोई मैटर नहीं करता कि अभी हमने उसको पे किया है या नहीं पे किया है। तो एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग ये अक्रूवल बेसिस में था। कैश बेसिस में देखते हैं एक्सपेंसेस मस्ट बी पेड इन कैश नो मैटर ऑफ विच अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस कैश में पेड होना ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस ईयर का है, पिछले ईयर का है या आने वाले ईयर का है। अगर हमने एक्सपेंस कैश में पे किया है किसी भी ईयर का तो वो हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंडर अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो आप कैश के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे, नो मैटर वो किस ईयर का है। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन। फोर्थ डिफरेंस अक्रूवल बेसिस का है टेक्निकल नॉलेज। अगर हम टेक्निकल नॉलेज की बात करें सो अक्रूवल बेसिस का देखते हैं। फर्स्ट, as this system is complicated and so many adjustments are there, so accountants must possess technical knowledge। तो accrual basis की अगर हम बात करें तो ये वाला जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो अकाउंटेंट्स को टेक्निकल नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। इसको कोई भी लेमैन नहीं कर सकता है। इसमें अच्छे से अकाउंटेंट्स और मैनेजर्स की ज़रूरत होती है जिनको अच्छे से एडजस्टमेंट्स के बारे में नॉलेज हो। तो इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो दिस सिस्टम इज सिंपल। ये सिस्टम सिंपल होता है, इसमें किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आया? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन।
यूज ऑफ गैप मीन्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। तो अगर हम देखें अक्रूवल बेसिस, तो दिस सिस्टम फॉलोज द गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अक्रूवल बेसिस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, यानी कि जैसा कि हमने देखा था मैचिंग कंसेप्ट, तो अक्रूवल बेसिस मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करता है। और भी सारी प्रिंसिपल्स हैं वो भी अक्रूवल बेसिस फॉलो करता है। लेकिन अगर हम देखें तो कैश बेसिस दिस सिस्टम वॉयलेट्स गैप, ठीक है। तो जो कैश बेसिस है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट जैसे कि हमने देखा था वो फॉलो नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे कैश बेसिस गैप को फॉलो नहीं करता है। ओके, नाउ द लास्ट एंड द सिक्स्थ डिफरेंस इज लीगल पोजीशन। दिस सिस्टम अक्रूवल बेसिस की देखते हैं फर्स्ट। दिस सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो जो अक्रूवल बेसिस है वो कंपनीज एक्ट 2013 इसको मंजूरी देती है। वो कहती है अक्रूवल बेसिस ही आपको फॉलो करना चाहिए। तो दिस सिस्टम यानी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन वहीं अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो दिस सिस्टम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। तो हम कह सकते हैं कि जो ये कैश बेसिस है वो कंपनीज एक्ट 2013 रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ओके, वो इसको मंजूरी नहीं देती, वो कहती है कि इसको फॉलो नहीं कर सकते, इसको हम नहीं मंजूरी देते। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको एक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इन सबको ये सब कैश बेसिस भी फॉलो करते हैं, क्योंकि इनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पब्लिश नहीं किए जाते बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो बाहर पब्लिक को पब्लिश नहीं किए जा सकते, तो वो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। लेकिन जनरली सारी कंपनीज को अक्रूवल बेसिस ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। हमने 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो फिर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी आपके पास चैप्टर 5 का भी वीडियो आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। If you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.